जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। एक प्रसंग है कि एक रूपक आग के सामने रखा जा रहा है। एक श्लोक के माध्यम से कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वान् उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री। एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ, हा हन्त हन्त नलिनीं गजवुज्जहार। यहाँ तक मुझे स्मरण है, यह कारिका सम्यक्त कौमुदी में आई है और इन पंक्तियों में ये भाव प्रेषित किया है कि एक भ्रमर है
और वह सोच रहा है। हालांकि वह भ्रमर चौरेंद्रीय है, उसके पास मन नहीं है। इसके बाद भी एक रूपक के रूप में इस विषय को रखा जा रहा है। वह भ्रमर है और वह सोच रहा है। कहाँ पर है वो भ्रमर? कोशगतः, द्विरेफ बोलते हैं भ्रमर को, और वह कमल में बंद है। और वह सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात वेला होगी। और भास्वान उदिष्यति, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति पंकजश्री, वह पुनः कमल खिलेगी। इस प्रकार वह सोच रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है और कमल बंद है, और उसके भीतर वह भ्रमर सोच रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि रात बीत जाएगी, पुनः प्रातः वेला और सूर्य उदित होगा, कमल पुनः जो बंद था वह पुनः खिल जाएगा। इस प्रकार सोच रहा है। इतने में एक विशाल काय हाथी उस सरोवर में प्रवेश किया है और उस कमल को ग्रास बना लिया है। हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार, उस हाथी ने उसको चबा लिया है। अब सोचने में कुछ आया? प्रतीक्षा करते रहेंगे। संसारी प्राणी भी यही सोचता है, हम भविष्य में कर लेंगे। अगले पल में क्या होना है ये किसी को भी ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं कर लूँगा। तो क्या कर लोगे? आपने जो सोचा है उसके अनुरूप कार्य संपादित होगा क्या नहीं होगा, ये केवल ज्ञान का विषय है। इसलिए इस प्रकार सोचना बंद कर दो और जीवन जो चल रहा है, दिनास्त होने के पहले पहले कुछ करके गुजरो। नहीं है तो भविष्य गर्भ में क्या क्या है कोई भी जान नहीं सकता। और अनंत भव इसी प्रकार निकल चुके हैं और भविष्य में भी निकलेंगे। किसका किस समय किस निमित्त से किस रूप में परिणमन होना है वह किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए भगवान ने जो कहा है अब सोचने के लिए समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वह सत्य है। जब सत्य है उसके ऊपर विचार क्यों करते हो? उन्होंने जो कहा है वह अन्यथा संभव नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उसके ऊपर भी तुम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहो फिर बहुत कठिन काम है। बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए उन्होंने, क्योंकि अन्यथा भगवान किसी का भी अहित नहीं चाहते, गुरु भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने जो कहा उसको करने में दिक्कत कहाँ है? और ये भी कहा कि यथाशक्ति करो, कोई बाधा नहीं, लेकिन करना चाहिए, नहीं तो कभी भी दिन अस्त हो सकता है। जन्म की तारीख फिर भी निश्चित हो सकती है। डॉक्टरों के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा कि जन्म लेने के लिए इतना समय शेष है,
लेकिन मरण की तारीख कोई भी फिक्स नहीं। किसी भी पल में किसी भी निमित्त को लेकर के वह मरण को प्राप्त जब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना क्या है? सोचते सोचते वह भाव मन में ही रह जाएंगे और अवसान हो जाएगा, तो आप नया पिक्चर चालू हो जाएगा, पुराना एंड हो जाएगा, फिर बाद में एंड और दूसरी इसको बोलते जन्म मरण की जो श्रृंखला अभी तक टूटी नहीं। एक समय भी ऐसा संसार दशा में नहीं गुजरा है कि आयु कर्म का उदय न हो। एक समय के लिए भी गैप नहीं आ सकता। मनुष्य आयु का अवसान हुआ और अनंतर समय में देव आयु का उदय हो जाएगा, अथवा जिस भव संबंधी आयु का बंध किया है वह उदय को प्राप्त होगा। एक समय के लिए यदि मान लो आयु कर्म का अभाव हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा वो, और ऐसा नहीं हो पाया। अनादि संबंधे च एक सूत्र आता है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर का ऐसा संबंध है, वह अनादिकालीन संबंध है, और उसको समाप्त करने के लिए कितनी बार पुरुषार्थ किया होगा, किंतु उस पुरुषार्थ में सफलता क्यों नहीं मिली, प्रश्न तो उठता है। महाराज पुरुषार्थ तो हमने कई बार करी तो है, लेकिन पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलने का अर्थ ये है कि पुरुषार्थ में कमी रह गई, अथवा सही दिशा की ओर यदि पुरुषार्थ करते तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए अनंत संसार इसी प्रकार व्यतीत किया है। बड़ा आश्चर्य लगता है, अनंत 24 व्यतीत हो चुकी है, उनका कोई नाम है? तीर्थंकर अनंत हुए, उनका नाम नहीं, और हम नाम के लिए मर रहे हैं। भारी समस्या है कि वस्तुतः नाम निक्षेप का प्रयोजन क्या है? केवल लोक व्यवहार करने के लिए आपका नामकरण किया है, इतना ही इसका प्रयोजन है, किंतु वो नाम को लेकर के भरी सभा में हमारा नाम लिया गया। अच्छा, तो क्या इससे क्या आपको मिला? नाम लिया तो इसका कोई प्रयोजन होगा, व्यवहार की दृष्टि से लिया जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, वह अभिमान का एकमात्र साधन बन रहा है। एक व्यक्ति है जिसका सम्मान किया जा रहा है, मैं निषेध नहीं करता लेकिन बात कह रहा हूं। एक व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है और शाल उड़ा करके, और गोद में लड़का है, वो सोच रहा है पिताजी को ठंड लग रही है क्या? शाल क्यों उड़ाया जा रहा है? उसको ये ज्ञात नहीं कि वस्तुतः क्यों ठंड लगती है तो हमें भी शाल उड़ाया जाता है, इसलिए पिताजी को बुखार नहीं आ गया होगा, ऐसा लगता है। बुखार आ गया इसलिए शाल उड़ा रहे हैं उनको, जबकि सम्मान के लिए उड़ाया जा रहा है। शाल और श्रीफल से उनको सम्मानित किया जा रहा है, तिलक लगा करके किया जा रहा है, लेकिन है किसका सम्मान है? सम्मान का निषेध नहीं, किंतु सम्मान के माध्यम से वह और फूलता ही चला जा रहा और करने योग्य कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वह सम्मान किसका? और दूसरी बात है, भगवान के सामने और किसका सम्मान? गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, 2-5 मिनट में मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि समोशरण 12 सभा होती है,
और चतुर्निकाय देव भी हैं, मनुष्य गति के जीव भी हैं, और केवली भगवान भी वहाँ पर, और वे अनेक प्रकार के रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी वहीं पर हैं, और चक्रवर्ती आ जाता है। तो आदर की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति ने उनके लिए आदर स्वरूप हाथ जोड़ा, तो चक्रवर्ती कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं भगवान के सामने। भगवान के सामने एक सामान्य व्यक्ति और चक्रवर्ती, इन दोनों में अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि सारे सारे श्रोता हैं, वक्ता तो एक ही है प्रभु, और उनकी दिव्य ध्वनि को सुन करके उसके आधार से ही गणधर परमेष्टि देशना दे रहे हैं, तो उनके बाद उनका नंबर आता है। अपन सारे सारे श्रोता हैं, चाहे बड़े और छोटे की परिकल्पना क्यों करते हो। 8 साल अंतर मुहूर्त होने के उपरांत किसी को रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता आ रही है, और अंतर्मुहूर्त में वह केवल ज्ञान को भी वह प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये छोटा और ये बड़ा, क्या बड़ा बड़ा है, बड़ा क्या है, दही बड़ा है, क्या है वो, ऐसा ही होता है। मैं बड़ा, अरे आत्मा की कोई उम्र नहीं हुआ करती। मैं 80 साल का हूँ तो ठीक है, और आज मान लो एक बालक का जन्म हुआ है, वह कहता है मैं पिछले जन्म में बुजुर्ग था, तुमसे भी बड़ा था मैं, तो अब क्या करोगे। कौन बालक और कौन वृद्ध, कौन बुजुर्ग, कौन छोटा, कौन बड़ा, ये सारे सारे पर्याय की भूमिका में ही ये केवल व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है। आप कहते हैं छोटा सा लड़का महाराज नादान है ये, अच्छा, और आप तो समझदार हो गए महाराज, समझदार हो गए तो फिर मझदार में क्यों हो। हाँ, समझदार होने के बाद भी मझदार में बहते चले जा रहे हैं संसार में, मामला क्या है ये। हम कह रहे हैं उस बालक को, ये बालक छोटा है, किंतु 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद आत्म तत्व का ज्ञान उसे हो सकता है और होता है। यहाँ तक कि प्रभु समोसरण में विराजमान हैं, और वह बालक दिव्य ध्वनि का श्रवण करके उसको समोसरण में मन नहीं लग रहा है, कहाँ जाना चाहता है वो। 2 व्यक्ति हैं, दोनों का समोसरण में मन नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने में आ रहा है। चक्रवर्ती धर्म श्रवण का उपदेश सुन करके कहाँ जा रहा है, हवेली। हाँ, चक्रवर्ती है, 4 बार जिनने देशना सुनी है, उसके बाद भी घर याद आ रहा है उसको, मन नहीं लग रहा है समोसरण में, घर जा रहा है। और एक 8 साल मतलब 8 साल का बालक है, और उसका समोसरण में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। प्रतिदिन सुनते चले जाओ, 6 द्रव्य है, 7वां द्रव्य तो है ही नहीं। रत्नत्रय की व्याख्या प्रतिदिन वही हो रही है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, और मार्ग तो ये कई है, अनेक मार्ग थोड़ी। तो इसलिए उसने एक बार सुन लिया, अब हमें गुनना है, मात्र सुनने से कुछ होना नहीं। और बाहर जाकर के सुदूर एकांत में जाकर के ध्यान लगाया, और साक्षात प्रभु बैठे हैं अरहंत अवस्था में, और वह मुक्त हो गया, शुद्ध अवस्था को उसने प्राप्त कर ली। और आप कह रहे हैं 8 साल का बालक है, और नादान कह रहे हैं। नादान किसको बोलेंगे? जिसको
वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, वह भले ही उम्र में बड़ा है, सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, किंतु बाल का सफ़ेद होना अलग वस्तु है, और सफ़ेद होने के बाद भी वो पुनः वह काला बनाने में लगा हुआ है? ये सब क्या है? क्योंकि बाल सफ़ेद अच्छे नहीं लगते और दांत सफ़ेद अच्छे लगते हैं, यही तो समस्या है। ये सब क्या है? बाल आपको दिख रहे हैं, दूसरे को देखने में अच्छा लगता महाराज, हमें तो दिखाई नहीं देता। हम देखेंगे तो सामने आईना चाहिए, और बिल्कुल थोड़े बहुत यहाँ का और पीछे के तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये सब क्या? लेकिन दूसरे के लिए अच्छा लगे, ये अच्छा और बुरा ये क्या वस्तु है? एक मानसिकता है, एक परिणाम है, इस ढंग के हो जाते हैं, और ये अच्छा और ये बुरा। जबकि वस्तुतः देखा जाए कोई भी पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, न कोई मनोज्ञ है न अमनोज्ञ है, कि केवल मनस्थिति है, मेंटलिटी, और उसके कारण वह आकर्षित होता चला जाता है। कभी प्रतिकूल कोई वस्तु देखने में आ जाए तो उसके प्रति वह घृणा का भाव रखता है। ये ठीक नहीं, जिसके माध्यम से कर्म का अर्जन होता है, इसलिए इच्छा के माध्यम से कुछ मिलने वाला नहीं, वह भ्रमर सोचता रहा और उसका अंत हो गया। और ये सारे सारे रूपक उन्होंने सामने रख दी, और कि हमने सुना दिया और आपने सुन लिया, बस इतना ही हुआ है। होने के लिए और क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक जो धर्म है उस ओर ध्यान नहीं जाने से केवल इतने सुनने में मात्र ज्ञान हो जाता है। धर्म परिभाषा तक सीमित नहीं है। परिभाषा आप जानो अथवा न जानो, किंतु वह जीवन में वह धर्म उतर जाए तो निश्चित रूप से वह तर जाता है। एक फूल है, बहुत सुहावना दिख रहा है, दूर है वो, देखने में बहुत सुंदर देखने में लग रहा है, कोमल भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन गंध नहीं आ रही उसकी। इसका अर्थ वह कागज का फूल है। क्या वो कागज का फूल है? वह आकर्षण का केंद्र तो बना है, किंतु उसमें कोई सुगंधी फूट नहीं रही है। तो उसी प्रकार ये संसारी प्राणी के लिए सारे सारे आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं, किंतु वस्तुतः उसका स्वरूप कुछ अलग ही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगे, बहुत सुगंधित हैं, ठीक है, उसकी सुगंधी उसको स्वयं को आ रही है? फूल के लिए सुगंधी आती है? वो एक इंद्रिय है, उसके पास नासिका नहीं है गंध लेने के लिए, और उस रंग बिरंगे फूल का अवलोकन करने के लिए नेत्र नहीं है। तो उसको कौन सा सुख मिल रहा है? उसको देख करके हमें सुख मिल रहा है, और उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं वह सुख का स्वामी नहीं बन सकता। आपके लिए तो वह सुख उत्पन्न हो रहा है उसके निमित्त से, किंतु वह खिला हुआ सुगंधित फूल होते हुए भी उसकी गंध उसको नहीं आ सकती है। इसको बोलते हैं दिया तले अंधेरा। सबको प्रकाशित करने की क्षमता रख रहा है दीपक, और स्वयं अंधेरे में है। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सबके लिए उपदेश भी देते हैं, आगम के अनुरूप उपदेश देते हुए भी स्वयं का कल्याण नहीं हो सकता, जिसको अभव्य कहा गया है।
और अभव के उपदेश सुन करके अनंत जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, किंतु उसके स्वयं के जीवन में सिद्धों की आराधना करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। सोचो, सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप क्या है, उसका विवेचन वो कर रहा है अभव्य, किंतु उसके जीवन में सिद्धत्व का लाभ संभव नहीं। इसको बोलते हैं प्रकृति, स्वभाव जिसको बोलते हैं। किसी को अभव्य बनाया नहीं जाता, न किसी को भव्य बनाया जाता है, किंतु वह नेचुरल है, स्वाभाविक वह परिणति है। इसलिए उसको देख करके बड़ा अजीब सा लगता है। उसको अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ और अनंत काल तक इसी संसार में ही उसका परिभ्रमण होना है, उसको कभी भी मुक्ति मिलेगी नहीं। तो मोक्ष सुख उसके पल्ले में है क्या? नहीं। वो उपदेश दे सकता है, स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, शाब्दिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, किंतु उसका परिणमन संभव नहीं है। आपका समय हो गया है, हमारा इतना ही कहना है। वह कागज का फूल ना बने, अपन अच्छे सुगंधित फूल हो तो उसका स्वयं को भी आनंद आ सके और उसके इर्द गिर्द जो भी बैठे उनके लिए भी वह आनंद का अनुभव हो सके। इस प्रकार जीवन को बनाना चाहिए। रत्नत्रय यही, इसके माध्यम से ही सुगंधि फूटेगी। और 50-55 साल तक जिन्होंने साधना की है गुरुदेव ने, और उनकी सुगंधि पूरे विश्व में छाई है, वो यदि नहीं होते तो उस सुगंधि का पान हम कहाँ कर पाते हैं? सोचो, विचार करो। बिना किसी अपेक्षा रखे परोपकार की अपेक्षा ही मात्र उनकी रही है, और उसके माध्यम से उन्हें जो आनंद आता था वह आनंद किसी को भी नहीं आएगा। हाँ, उनका यही कहना था, गुरुदेव ने मुझे दिया है और तुम्हें जिससे मिला है ले लो, किंतु बांट करके खाओ, अकेले मत खाओ, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए गुरुदेव के माध्यम से हमें जो भी मिला है उसको हमें बांटने में आनंद आना चाहिए। स्वयं भी खाओ और खिलाओ। हाँ, खिलाने में खाने से भी ज़्यादा आनंद आता है। बिल्कुल। हाँ, आप भोजन करते हैं उससे भी ज़्यादा आनंद आपको आहारदान देने में। क्यों? आहारदान देने में पुण्य का संचय होता है, ये ध्यान रखो। आहार लेने में पुण्य का संचय नहीं होता। हाँ, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज पेट भर गया हमारा तो बस आपको पड़गान कर लिया, भूख समाप्त हो गई, ऐसा बोलता है। ये इसी का नाम है, वह भाव विभोर हो जाता है, इतना सासे पुण्य का संचय कर लेता है। इस प्रकार देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए बुद्धि मिली है और यह मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक करने के लिए यह अवसर है। और यह आज अंतिम दिन है विधान का। सिद्ध चक्र मंडल विधान आपने किया और हमने सुन लिया, किया आपने, क्योंकि आराधना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। आप अपने ढंग से करते हैं सिद्धों की आराधना, और अपन भी अपने ढंग से करते हैं। करने की अलग अलग पद्धति है। निरंतर साधक जो है ना, नमो अरहंताणम नमो शुद्धाणम, बस हो गया सिद्ध चक्र मंडल विधान हमारा। नमो शुद्धाणम, सिद्धों को याद किया है और उसके माध्यम से पुण्य संचित जो हुआ है वह
शुद्धत्व पद को दिलाने में कारण है, ये कहा गया है। इसलिए ये बहुत ही पुण्य के उदय में धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में समय समय पर धार्मिक आयोजन के माध्यम से अपने परिवार में जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी संस्कार, धार्मिक संस्कार देते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। हमारा लक्ष्य और कुछ भी नहीं, शुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सारा सारा उपक्रम है। इसी प्रकार वह निरंतर आपके भाव पवित्र बने रहें, इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़,
हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंदकुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंदकुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।